हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th आपकी वर्कशीट आ गई है इंग्लिश की। और इंग्लिश की वर्कशीट के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है। टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। मुझे बहुत पसंद है कि बच्चों को वॉइस सिखाना और नरेशन सिखाना, दोनों ही मेरे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 9 और तारीख है 25 जुलाई 2020। इसके बाद आने वाला है संडे। आपको रेस्ट करने को मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा। और जो पीछे का काम पेंडिंग है वो आपको पूरा करना है। उस पेंडिंग काम को पूरा करने का एक तरीका ये भी है कि आप क्या करें, इस यूट्यूब चैनल पर लेट्स जीके को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है आई विल टेल यू अ वे जिसके बाद आपको सारी वर्कशीट एक ही जगह मिल जाएंगी। वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आपको एक ही जगह सारी वर्कशीट्स जो आपकी हैं वो कहाँ मिल सकती हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलेगा और आपको एक फेसबुक पेज भी मिलेगा जिसको आपको ज्वाइन करना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अगर मिस हो जाएं तो अगर कोई कंटेंट है या कोई बात है तो उस पर ज़रूर मिलेगी उस ग्रुप पर। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स जीके। रिपोर्टेड स्पीच दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने तुम्हें कुछ कहा, कोई बात कही, अगर तुम एग्जैक्ट शब्द कहो किसी को जाकर तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि टॉमी सेड आई फाउंड अ रियल बुक। टॉमी ने कहा मुझे एक किताब मिल गई है। ये टॉमी ने कहा मुझे एक किताब मिल गई है, यानी मुझे नहीं मिली, टॉमी को किताब मिली है, टॉमी ने कहा है। वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर रिपोर्टेड। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे होती है, टॉमी सेड दैट ही फाउंड अ रियल बुक। टॉमी ने कहा कि उसको एक किताब मिल गई है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? टॉमी ने कहा मुझे एक किताब मिली है, टॉमी ने कहा कि उसे एक किताब मिली है। दोनों में फ़र्क पता चला। एक है डायरेक्ट स्पीच यानी कि एक इंसान ने डायरेक्टली जो कहा, और एक है इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें कहा गया है कि जो स्पीच है उसको रिपोर्ट कर दिया गया है, तो उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी किसी और को रिपोर्ट किया गया, किसी और को जब बताया जाता है तो वो हो जाती है रिपोर्टेड स्पीच। चलिए आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फन दे हैड। टॉपिक का नाम है द फन दे हैड और उस टॉपिक से अभी ली गई हैं कुछ जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हम चेंज करते हैं। सबसे पहले तो रूल्स समझिए कि रूल्स होते क्या हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो सिंपल प्रेजेंट होगा उसको बना दिया जाएगा सिंपल पास्ट। जो सिंपल प्रेजेंट होगा वो बन जाएगा सिंपल पास्ट। बीच में आएगा दैट। दो सेंटेंस अगर नॉर्मल सेंटेंस हैं उसके बीच में क्या आएगा, दैट। अगर कोई और सेंटेंस होगा तो उसके बारे में बाद में बताती हूँ। और आई लाइक टू रीड बुक्स, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, यहाँ पर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट इन कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अगले पर चलते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कहता है अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बना देना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना देना है। प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैंने बनाना है पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को मैंने बनाना है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सिंपल पास्ट को बनाना है हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट। ये है सिर्फ रूल्स। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि रूल्स आपको खुद लिखने हैं। आपके पास कोई भी पुस्तक होगी उसमें रूल्स लिखे होते हैं, रूल्स से कुछ नहीं होता। ये रूल्स जब तक याद नहीं होंगे, जब तक ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं चली जाएंगी, बिल्कुल बस नहीं जाएंगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। एक और चीज़, जो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदला, उसके अलावा जो अंदर आए था, ये देखिए यहाँ पर था आए, आई लाइक, आई किस में बदल गया, ही और शी में। आई किस में बदल गया, ही और शी में। इसका भी एक रूल होता है, अभी मैं रूल बताती हूँ आपको क्या रूल होता है। अभी हमें करना पड़ेगा रजिस्टर से, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इतने से में आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज मैं करा दूंगी, लेकिन आपको एक बार कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा मेरे साथ, और मैं रजिस्टर में एग्जैक्टली आपको वर्ड टू वर्ड कराती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने कॉपी पेन लेकर बैठे। चले चलते हैं कैसे होती है नरेशन, क्या होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कहा गया है ही सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय। ही सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय में जो पहला अक्षर है ही, ये होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टर, यानी कि जिसने ये बात कही है। सेज होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जिस द्वारा, यानी कि इसके बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी वर्ब।
उसके बाद टू मी यानी कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ऐसा इंसान जिसको ये रिपोर्ट किया गया है, जिसको ये फ्रेज में जो बात अंदर जो बात कही जाने वाली है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जिसको कही गई है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये हैं बाहर की चीज़ें और अंदर जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा रिपोर्टेड होगा। रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड वर्ब। बाहर है रिपोर्टिंग, अंदर है रिपोर्टेड, क्योंकि अंदर है रिपोर्टेड सब। अब आता है डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अगर रियल वर्ड्स हैं तो डायरेक्ट स्पीच है, और किसी और ने कन्वर्ट करके अपनी भाषा में बताया तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। हमेशा जो बातें लिखी गई हैं बिल्कुल सही हैं। 4 तरह के सेंटेंसेस, 5 तरह के सेंटेंसेस हैं, उनको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चेंज जो होता है वो क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने वक्त 4 चीज़ें करनी ही करनी हैं। आपको इन्वर्टेड कॉमाज या फिर कोई भी जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हैं वो आपको हटाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। रिपोर्ट पहला चेंज यही होता है। दूसरा चेंज होता है जो चीज़ें हैं जो नियरनेस दिखा रही हैं, यानी कि जो शब्द मैंने कहा आज मैं यहाँ पढ़ाऊँगी, जब वो किसी और को बताएगा वो बोल रही थी वो वहाँ पढ़ाएंगी, तो वहाँ पर हेयर का हो जाएगा देयर, नाउ का हो जाएगा देन, दिस का हो जाएगा दैट और दीज का हो जाएगा दोस। अब हम आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज क्या कहता है? अगला पेज कहता है टुडे हो जाएगा दैट डे, उस दिन की बात हो रही है। टुनाइट हो जाएगा दैट नाइट, येस्टरडे हो जाएगा प्रीवियस डे, लास्ट नाइट हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक हो जाएगा द प्रीवियस वीक, टुमारो हो जाएगा द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीक हो जाएगा द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। एगो हो जाएगा बिफोर, दस हो जाएगा सो, हेंस हो जाएगा देंस एंड कम हो जाएगा गो। ये सिंपल बातें हैं, इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम लर्न कर जाएंगे। चेंज नंबर 3, चेंज नंबर 3 कहता है बेटा जो भी फर्स्ट पर्सन होंगे, जो फर्स्ट पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे। जब ये तीनों पर्सन होते हैं ये किस हिसाब से चेंज होते हैं? इसका एक फॉर्मूला बनता है SON 1 2 3। हमने अभी देखा कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, और रिपोर्टिंग दो ही चीज़ें थी, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन होगा यानी कि जो अंदर की तरफ जो फर्स्ट पर्सन होगा वो किसके हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। जो अंदर सेकंड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल से फंडा है। देखो बेटा SON लिखो, नीचे लिखो 1 2 3। लिखने के बाद आपको ये देखना है अंदर और बाहर की चीज़ें। जो अंदर है, अंदर, एक सेकेंड रुकिए, देन उसका मतलब देखिए ये फॉर्मूला हम सीख रहे थे SON 1 2 3। इस फॉर्मूले को समझा रही हूँ मैं। जो ये हमने कहा रिपोर्टिंग स्पीच है बाहर, ये जो अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच है। अंदर होगा 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अंदर होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वो जो बाहर लिखा है उसके हिसाब से चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन अगर हुआ तो बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो हुआ वो बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और अंदर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। NO मतलब नो चेंज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बेटा सेंटेंस है, उसमें अगर आई लिखा है, आई लिखा है, क्या लिखा है? आई, तो आई क्या होता है बेटा? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन को बाहर देखेंगे, बाहर क्या लिखा है? बाहर मान लो लिखा है ही सेज टू यू। बाहर मैंने लिखा है ही सेज टू यू, ठीक है, ही सेज टू यू। और अंदर मैंने लिखा है आई एम स्मार्ट। अंदर मैंने क्या लिखा है? आई एम स्मार्ट। तो अंदर बेटा जो आई है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये किसके हिसाब से बदलेगा? बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से। ये लिखा देखो, S के नीचे क्या लिखा है? 1, यानी जो अंदर फर्स्ट पर्सन होता है वो बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से निकले। अगर यहाँ लिखा होता है यू तो किसके हिसाब से चेंज होता है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यू था। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला चेंज क्या होता है? अगला चेंज की तरफ जाएंगे तो देखेंगे, अगला चेंज देखते हैं क्या होता है बेटा।
चलिए ये चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चेंज नंबर 4, याद रखिए, अगर बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सेज या विल से, अगर है सेज या विल से, जैसे कि बाहर लिखा है ही विल शे, शी शेज, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता, अंदर जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो प्रोनाउंस बताए ना मैंने, ऐसे ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज वाले, सिर्फ ये चेंज होंगे, अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी बाहर लिखा है सैड, SAID, सैड, सैड मतलब कहना, जो कि पास्ट टेंस होता है, अगर बाहर पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो अंदर के सारे टेंस चेंज होंगे। ठीक है, अंदर के सारे टेंस चेंज होंगे का मतलब है किस हिसाब से चेंज होंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बिल्कुल क्लियर है, 4 इधर वाले, 4 ऐसे के ऐसे। अब बचता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बनता है पास्ट परफेक्ट, और अभी देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कभी भी चेंज नहीं होते हैं। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड वाले सेंटेंस जिसमें HAD हैड आता है, और हैड बीन वाले HADBEEN हैड बीन वाले सेंटेंसेस अगर अंदर हैं, अंदर की तरफ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कि ही हैड या ही हैड बीन, इन दोनों का टेंस चेंज अंदर जाके नहीं होगा। अब आती है, आपने दोनों टेंस देख लिए कि प्रेजेंट वाले चारों पास्ट बन जाएंगे, पास्ट के 2 टेंस पास्ट के ही 2 टेंस में बदल गए, लेकिन फ्यूचर के 4 टेंस का क्या होगा मैडम, ये हम बात करते हैं। फ्यूचर टेंस में सिर्फ 4 शब्द यूज होते हैं, विल, शैल, मे और कैन, है ना। विल को बना देंगे वुड, शैल को बना देंगे शुड, मे को बना देंगे माइट और कैन को बना देंगे कुड। कोई दिक्कत समझने में नहीं है। अब हम आते हैं अगले सेंटेंस की तरफ और सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मल सा सेंटेंस है, सेंटेंस की हेल्प लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है सेंटेंस बेटा, इस सेंटेंस को देखो, चेंज नंबर 4 में जो सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। पहली बात तो अंदर का टेंस चेंज होगा क्योंकि बाहर क्या है, सैड, क्या है SAID, यानी कि बाहर क्या है, सेड है। अगर यहाँ से होता तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता। ही सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। ही टोल्ड मी, सेड टू हमेशा टोल्ड हो जाता है, सेड टू को हमेशा टोल्ड में बदल दिया जाता है अगर अंदर का सेंटेंस सिंपल है। अगर अंदर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो जाएगा तो मैं सेड टू की जगह लिख दूंगी आस्क्ड, क्योंकि पूछा गया ना, सवाल पूछा जाता है, टोल्ड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आ गया टोल्ड, ही कुड नॉट हेल्प मी इन दैट मैटर। दिस का हो गया दैट, कैन का हो गया कुड, आई का हो गया ही, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट क्या था, ही। तो आई का बन गया ही, और दिस का बन गया दैट, कैन का बन गया कुड। कोई दिक्कत समझने में। अगला सेंटेंस, ही सेड माई सिस्टर्स मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसने कहा कि मेरी बहन की शादी है अगले महीने। ही सेड दैट, सैड क्यों लिखा, क्योंकि सैड टू नहीं था, अगर सैड टू होता तो मैं यहाँ लिख देती टोल्ड। ही सेड, जब मैंने इन्वर्टेड कॉमास हटाए तो मैंने लिखा दैट, हमेशा दैट लिखना है। चलिए, माई सिस्टर था, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, बाहर वाले सब्जेक्ट, बाहर सब्जेक्ट क्या था, ही, तो माई का हो जाएगा हिज, माई का क्या हो जाएगा, हिज। हिज सिस्टर्स मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट का हो गया फॉलोइंग। यहाँ पर वुड कम ऑफ लिखा है, शायद यहाँ सेंटेंस में ये लोग विल लिखना चाहते थे, जो ये लिखना भूल गए हैं। माई सिस्टर्स मैरिज विल कम ऑफ नेक्स्ट मंथ, या कम्स ऑफ अगर है तो केम ऑफ द फॉलोइंग मंथ होगा, क्योंकि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट बनेगा, और अगर ये विल वाला सेंटेंस होगा तभी इसका आंसर वुड बनेगा। ये क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। पहले आज हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस की, क्योंकि आपकी वर्कशीट में भी सिर्फ सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स जो हमारे पास हैं, कि हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास हैं कि नहीं है। मैं आपके लिए एग्जाम्पल निकालती हूँ। ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कहता है, सन यानी बेटा सेड टू हिज मदर आई एम वेरी हंग्री। सिंपल सेंटेंस था, हमने इसको कन्वर्ट किया, सेड टू को मैंने लिखा टोल्ड।
सेड टू को मैंने लिखा टोल्ड हिज मदर आई एम वेरी हंग्री था। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है, दैट। अब आता है आई के साथ रूल आएगा वही SON 1 2 3, यानी अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है, अंदर फर्स्ट पर्सन हुआ, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई किसके हिसाब से बदलेगा, बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से। बाहर सब्जेक्ट क्या है, सन का मतलब क्या होता है, बेटा मतलब ही, दैट ही। एम है यहाँ पर, क्या है एम, हमने क्या कहा, प्रेजेंट के सारे टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी किसमें बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इज एम आर था, तो ये क्या हो जाएगा, वॉज वर। ही के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, ही वॉज वेरी हंग्री। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगले सेंटेंस पर आते हैं। द मदर टोल्ड हिज सन या मदर सेड टू हिज सन, तो ये हो जाएगा द मदर टोल्ड हिज सन, यहां पर हो जाएगा दैट, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए मैंने, लिख दिया दैट। यू, अब आता है यू क्या है बेटा, सेकंड पर्सन होता है, किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, इस वाले में ऑब्जेक्ट देखो, हिज सन बेटा है तो ही, बेटा की जगह क्या लिख देंगे, ही। विल का क्या हो जाएगा, वुड, क्या हो जाएगा, वुड गो टू मार्केट, क्या है, टुमारो का हमने क्या कहा था, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, बिल्कुल क्लियर है। सेंटेंस क्लियर हुआ, आगे एक और सेंटेंस लिख लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। राम सेड टू माला, राम ने माला को कहा, यू शुड हेल्प मी, यू विल हेल्प मी। सबसे पहले तो ये इसमें ना यहाँ पर सेज लिखते हैं। अगर यहाँ सेज टू होता, राम सेज टू माला होता तो क्या होता, राम टेल्स माला, सेज टू का क्या हो जाता बेटा, टेल्स माला, इन्वर्टेड कॉमास हटते, दैट यू मतलब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, माला, तो क्या आ जाएगा, शी, दैट शी विल हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कौन है, राम, तो हेल्प हिम। कोई दिक्कत समझने में। मैंने विल को वुड क्यों नहीं बनाया, मैंने विल को वुड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि राम सेज टू माला था। अगर राम सेड टू माला होता तो देखो, राम टोल्ड माला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेड टू की जगह हो गया टोल्ड, माला दैट, सेम। यू यहां पर माला के हिसाब से बदलेगा, यानी शी। विल का क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि बाहर क्या था, सेड टू था, बाहर क्या था, सेड टू था, इसलिए हम अंदर का टेंस चेंज जरूर करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया है, वुड हेल्प हिम। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हैं। अब चलते हैं वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट क्या कहती है, वापस आते हैं वर्कशीट पे। वर्कशीट कहती है चूज द करेक्ट आंसर। इनडायरेक्ट स्पीच बनाई इन्होंने और आपको बताना है कौन सा जवाब सही है। चलिए शुरू करते हैं। मार्की सेड वी लिव इन द ईयर 2157। तो मार्गी सेड है, बिल्कुल सही है। सेड के साथ हम दैट लगा देंगे, हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए। वी किसके हिसाब से बदलेगा, वी मतलब मार्गी इज टॉकिंग अबाउट जो भी लोग वहां हैं। तो मार्गी यहाँ खुद शी है, तो शी का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो दे लिव्ड, यहाँ लिव था, लिव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इनडेफिनेट किसमें बदलेगा, पास्ट इनडेफिनेट में। तो लिव्ड, दे लिव्ड इन द ईयर 2157। इसका आंसर है 2। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो अभी भी पूछो। अगर आपके पास कोई भी बुक है, उस बुक से एक बार पढ़ने की कोशिश करो, एक बार रीड आउट करोगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस कहता है मदर टोल्ड मार्गी एंड टॉमी विल गेट्स एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स। मदर ने कहा कि जो मार्गी और टॉमी हैं उनको एजुकेशन अपने घर पर मिलेगी थ्रू कंप्यूटर्स, सिर्फ कंप्यूटर्स के थ्रू ही मिलेगी और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो मदर टोल्ड, मदर ने कहा दैट, दोनों में ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मार्गी एंड टॉमी दोनों में ठीक है क्योंकि नो चेंज, थर्ड पर्सन है ना, मार्गी और टॉमी थर्ड पर्सन में आते हैं, नाम है तो चेंज नहीं होगा। विल गेट, बाहर था, टोल्ड तो अंदर आएगा, ठीक है, बाहर पास्ट टेंस है इसमें तो अंदर चेंज होगा, विल का वुड होगा। अरे वाह, दोनों में वुड गेट एजुकेशन थ्रू
कंप्यूटर्स एट देयर होम। एट देयर होम में तो दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है बेटा, दोनों सही है। देखो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। यस, बोथ आर सेम। तो दोनों में से कोई भी लगा दो जो तुम्हारा मन करे। नथिंग टू वरी, दोनों में से कोई भी लगा दो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा मोटा करो पेन को बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टॉमी सेड वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई टेक्स्ट। हम लोग इस एज में रहते हैं जहाँ पर मूविंग कर रही हैं, ई टेक्स्ट हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक्स हैं। तो टॉमी सेड बिल्कुल सही है, टॉमी सेड में कोई दिक्कत नहीं है। दैट, दोनों में दैट है, ठीक है। वी आर लिविंग, वी का क्या हो जाएगा, दे, ये वाला सही है। दे आर का क्या हो जाएगा, आर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और इज एम आर किस में बदलता है, वॉज वर में बदलता है। तो दे वर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाहर सेड था तो अंदर वर होना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस कहता है टॉमी सेड आई फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। मुझे उनकी ग्रैंडफादर की ओल्ड बुक मिली है एटिक में। तो शुरू करते हैं, क्या है, क्या सिस्टम है, देखो। टॉमी टोल्ड दैट, दोनों ठीक है। आई फाउंड, आई किसके हिसाब से बदलेगा, टॉमी के हिसाब से। तो आई और टॉमी क्या है, ही फाउंड ना बेटा, ही फाउंड जो है ये क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। यहाँ पर है ही नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये आएगा ही हैड फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक। इनमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि आई फाउंड था यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और पास्ट परफेक्ट होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब कुछ गलत। दैट ही हैड फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्गी टोल्ड आई हैव नेवर सीन अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्गी ने कहा कि उसने कभी प्रिंटेड पेपर पर किताब नहीं देखी है। मार्गी टोल्ड दैट, दोनों सही हैं। आई को इन्होंने आई रख दिया, दैट दोनों में लगाया, बिल्कुल सही था। आई को आई कैसे रखा, आई किसके हिसाब से बदलेगा, मार्गी के हिसाब से। शी हैड नेवर सीन अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। हैव का हो गया हैड, बिल्कुल सही बात, क्यों हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट और हैड होता है पास्ट परफेक्ट। चेंज हो गया, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ दोनों में फर्क क्या था, आई और शी का। आपको चेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से, SON 1 2 3 के हिसाब से। अंदर जो भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होगा वो चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने कहा योर ग्रैंडफादर वेंट टू अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर हु टॉट देम। मदर ने एक्सप्लेन किया कि तुम्हारे दादाजी ऐसे स्कूल में जाते थे जहाँ पर स्टूडेंट्स का एक ह्यूमन टीचर होता था जो उनको पढ़ाता था, ठीक है। द मदर एक्सप्लेन्ड, चलो दोनों जगह दैट योर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मतलब द ग्रैंडफादर नहीं, देयर ग्रैंडफादर, उनका। योर है ना, तो योर किसका ग्रैंडफादर है, मार्गी और टॉमी का या किसी का भी। तो योर मतलब देयर ग्रैंडफादर वेंट टू अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर हु टॉट देम। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। यहाँ पर हु टीचेस लिखा है और भी गलत हो गया, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस आपका, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरे ऑप्शन को टिक करेंगे। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ शेयर कीजिए इस वर्कशीट को। आपको नरेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। आराम से सीखिए, आराम से पढ़िए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग द वीडियोज़ एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।